नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चकोर। तो बिग बॉस के बाद आपका कैसा चल रहा है भैया? मतलब कि बिग बॉस के बाद आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा शो देख रहे हैं या मूवी? कल तो एंटमैन भी रिलीज़ होने वाली है और मैं देखने वाला हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो। इसके बाद रिव्यू भी करेंगे हम। तो कल जा रहा हूँ मैं एंटमैन देखने जो भी सीरीज़ है एंटमैन की। तो बात करते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट को लेकर कुछ अपडेट है। जैसे कि शिव ठाकरे के बारे में अपडेट है यार। 4 दिन हो गए, अभी भी सेलिब्रेशन चल रहा है। मतलब शिव के जो फैंस है शिव से मतलब मिलना चाहते, वो बात करना चाहते उसके, इसलिए हर जगह जब जहाँ पर भी शिव जा रहा है तो वहाँ हर जगह दिख रहा है कि उसके फैंस उसके आसपास आ रहे, बातें कर रहे, मीडिया भी है, इंटरव्यू भी चल रहे। तो ऐसा हो रहा है शिव के साथ। तो मतलब ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन विनर विनर से भी ज़्यादा उसने जीता है शिव ने। लोगों का दिल, लोगों का प्यार जीता है। तो ये दिख रहा है। 4 दिन हो गए, अभी भी सेलिब्रेशन भी चल रहा है और लोग मिल रहे हैं उसको। इतना कि उसके घर के बाहर तो लाइन लग रही है। ये सब कुछ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। दूसरी अपडेट ये भी है कि शिव और निमृत इनका एक गाना आने वाला है। शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। एक म्यूज़िक वीडियो के लिए ये एक साथ शूट करने वाले हैं, शिव और निमृत कौर अहलूवालिया। तो ये बिग बॉस के घर के अंदर इनकी एक अच्छी दोस्ती बनी थी। तो शायद इस वजह से गाने में भी कुछ ऐसा दिखाया जाए, इसी वजह से ये गाना शूट किया जा रहा है। इस गाने के बारे में जो भी नाम है या अपडेट है वो जैसे ही आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी एक जो पीआर का जो गेम चल रहा था प्रियंका का जो एक है ना, मतलब उनकी तरफ से वायरल किया गया था। प्रियंका ने कभी भी ऐसा कहा नहीं था उसने। जो प्रियंका के बाहर पीआर है उन्होंने वायरल किया था कि प्रियंका चेहर चौधरी ये शाहरुख खान के साथ उनकी जो डुंकी ये मूवी है ना उसमें प्रियंका नज़र आने वाली है, ऐसा एक वायरल किया था। तो ये बात जो है वो बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पीआर स्टंट था। प्रियंका चेहर चौधरी ये शाहरुख खान की मूवी डुंकी इसमें नहीं आने वाली है। ये अभी मुझे लगता है कि कंफर्म हो चुका है। तो बिल्कुल वो बात झूठी है जो फैलाई गई थी कि प्रियंका डुंकी मूवी में नज़र आने वाली है शाहरुख खान के साथ। तो झूठ बात है। मतलब अभी जो पता चल रहा है वो तो झूठ बात है, ऐसा है। तो उसने तो ये कहा ही नहीं था, वो बाहर उसके पीआर ने ये फैलाया था ताकि प्रियंका के लिए एक एंगेजमेंट वगैरह वो मिल सके, या है ना, लोगों के दिलों में ये दिखाना कि देखो शाहरुख खान की हीरोइन बनने वाली या बड़े प्रोजेक्ट उसको मिल रहे हैं, तो एक बड़ी एक्ट्रेस है तो आपको उसको वोट करे, ऐसा वगैरह। इसके लिए ये सब कुछ किया गया। उसका कुछ इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से ये किया गया। तो बाहर ये एक सीन दिख रहा है कि शिव प्रियंका ये एक दूसरे के खिलाफ इतना नहीं बोलते। मतलब एक दूसरे के तारीफ भी करते, गेम की तारीफ भी करते। जैसे कि प्रियंका ने शिव के गेम की तारीफ की, सराहना भी की शिव के बारे में। शिव ने भी प्रियंका के बारे में उसके गेम की तारीफ की, अच्छा गेम है वगैरह उसका, ये भी बोला है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी, मतलब ये दोनों बिग बॉस के घर में एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन बाहर एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिख रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रियंका के दोस्त थे वही मीडिया के सामने आकर या कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अपनी ही दोस्त को है ना, दोस्त की इज्जत उछालना। ऐसे कहते भाई, ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की क्या ज़रूरत है आपको। बात कर रहा हूँ मैं टीना दत्ता की और अर्चना गौतम की, जो प्रियंका के काफ़ी अच्छे दोस्त अभी बन गए हैं। घर के अंदर बने थे, बाहर तो हमें पता नहीं, शायद हो सकता है टीना हो दोस्त। अर्चना का तो भाई वो तो किसी की सगी नहीं है, वो घर में भी था बाहर भी पता नहीं। तो मतलब जो टीना का इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में टीना ने जो कहा है वो देखो, मैं आपको वो सुना सकता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू, इस वजह से मैं वो दिखा नहीं सकता आपको। तो सुना देता हूँ। उसने टीना ने ऐसा कहा है कि अपने ही दोस्त के बारे में पहले तो प्रियंका की तारीफ की है, उसको लगता था कि प्रियंका जीतेगी, ऐसा भी कहा है उसने। लेकिन बाद में उसने एमसी स्टैन को टारगेट करते हुए प्रियंका के बारे में भी कहा है। एमसी स्टैन के बारे में कहा कि वो सोते हुए उसने ये सारा सीज़न निकाला। और प्रियंका के बारे में ये कहा है कि जिसका अभी अभी ताज़ा ताज़ा ये हुआ ना, शूट खत्म हुआ या शो खत्म हुआ, तो ऐसे लोगों को आप जिताने वाले थे क्या, ऐसे। मतलब उसका एक निशाना था कि भाई हमने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, हमें नहीं जिताया, हमें नहीं रखा, और ऐसे किसी को जिता दिया जिसने कोई मेहनत ही ना की हो। तो उसका ये कहने का मतलब था। चलिए मैं आपको उसकी एक रिएक्शन दिखा देता हूँ, क्या उसने कहा है सुना देता हूँ।
या आई मीन स्टैन ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक सो ही रहा था, उसको घर जाना था जो भी है। बट अगेन मतलब इस बार डायनेमिक्स कुछ और था, बिग बॉस का गेम ही कुछ और था, मतलब इट्स बेसिकली लाइक जिसका बाहर फैन फॉलोइंग ज्यादा है या जिसका अभी अभी ताजा ताजा शो खत्म हुआ है वो कुछ ना करके भी शो जीत सकते हैं, ऐसा वाला सीन था। सो हु आर वी टू से एनीथिंग अबाउट इट या। तो ये शब्द है इसके टीना के। तो दिख रहा है भाई कहीं ना कहीं टीना टारगेट कर रही है एमसी स्टैन को भी और प्रियंका को भी। तो ये दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना दिया आपको। ये इंटरव्यू थे किसी चैनल दूसरे पर है, इस वजह से मीडिया पर है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता, यहाँ पर कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। जो भी है ये सब बात सामने आ गई। दूसरी एक चीज़ सामने आ गई, वो फराह खान के घर जो पार्टी हुई थी, तो उस पार्टी में अभी ये वीडियो यहाँ पर दिखा था मैं। तो देखो ऑडियो म्यूट किया गया है इस वीडियो का, क्योंकि गाना चल रहा है ना यहाँ पर ओम शांति ओम का। तो ऑडियो म्यूट है। अच्छा ऑडियो म्यूट कर देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, गाना चल रहा है यहाँ पर ओम शांति ओम का, इस वजह से मैं वो ऑडियो नहीं दिखाता, लेकिन दिख रहा है कि सब मस्ती कर रहे हैं, शिव और अब्दू की मस्ती चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दिखेगा आपको अर्चना साजिद खान को कुछ बातें बता रही, साजिद खान के कान में कुछ बातें कह रही बता रही। तो ये क्या बातें थी? अब हम बाकी का ऑडियो निकाल देते हैं और सिर्फ यही सुनते हैं कि अर्चना ने क्या कहा। चलिए मैं इसको स्लो मोड में कर देता हूँ, इस वीडियो को एकदम स्लो मोशन में कर देते हम, ताकि हमें पता चले कि अर्चना ने क्या कहा है वहाँ पर। हम सुनते हो, देखिए आप भी इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, सोशल मीडिया पर है ये वीडियो। चाहे तो मैं ट्विटर पे इसको रिट्वीट कर देता हूँ इस वीडियो को, आप उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको किसी भी वीडियो प्लेयर में स्लो मोशन में चलाइए और आवाज़ सुनिए अर्चना क्या कह रही है। स्लो मोशन में हमको एक साफ साफ वो सुनाई दे रहा है कि अर्चना क्या बोल रही है वहाँ पर। तो मैं इसे अभी स्लो मोशन में चलाता हूँ। ओके, स्पीड कम करनी है आपको। ओके स्लोअर, अभी चलाता हूँ। तो अर्चना यहाँ पर कह रही है, स्लो मोशन में आपको सुनाई देगा, कि प्रियंका के पीआर ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है और आगे फिर वीडियो वहाँ से हटता है। मतलब कहीं ना कहीं प्रियंका की पोल खोल रहे, उसके ही दोस्त खोल रहे। एक दोस्त कह रहे कि भाई ये ताज़ा ताज़ा शो करके आई है ना, उडारिया किया हुआ है उसने, इस वजह से क्या उसको ये सब कुछ विनी आगे लेकर गए। या फिर दूसरी दोस्त कह रही है वहाँ पर, साजिद खान के कान में कह रही वहाँ पर जो पार्टी चल रही वहाँ पर कह रही कि भाई इसने इसके पीआर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया, जो हम भी बाहर बातें करते थे लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। अब खुद प्रियंका की दोस्त ये कह रही है कि हाँ प्रियंका के पीआर ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। अब प्रियंका बोली होगी ना, काफ़ी साथ रहते, काफ़ी दोस्ती दिख रही है, तो इस वजह से ये सारी खुलासे हो रहे, बातें सामने आ रही है। कमाल की बात है। दूसरी तरफ जहाँ पर शिव है, शिव उसके दोस्त है मंडली की तरफ से। आज भी अब्दू देखिए जब भी लाइव आता है तो शिव के बारे में कैसी बातें करता है। मतलब प्यार वाला एक बॉन्ड है ना उनकी तरफ दिखता है। मंडली जिसको हम घर में मंडली बोलते थे, इतना सब कुछ बोलते थे, इतना सब लोगों की तरफ से टारगेट किया जाता था, लेकिन आज वो उनकी दोस्ती में एक सच्चाई नज़र आती है। घर के बाहर भी जिस तरीके से वो बातें करते, जिस तरीके से एमसी स्टैन, देखो कई लोगों ने टारगेट किया एमसी स्टैन को, बोला कि तुम डिजर्व नहीं थे, शिव डिजर्व था, तुमने ट्रॉफी जीती, लेकिन इसके बारे में तुम क्या। अगर देखो एमसी स्टैन अगर सेल्फिश होता तो वो ये कहता कि नहीं नहीं मैं डिजर्व था, कोई और डिजर्व ही नहीं था, ऐसे भी बातें कर सकता था ना वो। लेकिन नहीं, जहाँ पर भी देखे एमसी स्टैन ने इंटरव्यू दिया है तो शिव के बारे में अच्छा ही बोला है। उसने ये कहा है कि हाँ मेरा भाई शिव डिजर्व था, वो भी जितना चाहिए था, लेकिन ये वोटों की वजह से हुआ। और वोटों की वजह से क्यों हुआ, तो एक बंदा है जिसने यूट्यूब पे वीडियो, सॉरी इस पे ट्विटर पे वीडियो भी डाला था कि ये क्या है सब कुछ। तो उसने ये कहा था कि भाई जो एमसी स्टैन की जो ऑडियंस है ना, फैंस है, वो ज़्यादातर इंटरनेट पे है, तो उनकी तरफ से वोटिंग ज़्यादा होती है। और शिव के जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो टीवी देखते हैं, ऐसा टीवी पर है, वो ज़्यादा वोटिंग वगैरह इस पर नहीं आते। तो यही एक रीज़न था कि एमसी स्टैन को इसी वजह से ज़्यादा वोट मिले और शिव वहाँ पर पीछे रह गए। तो ये रीज़न था और इसी वजह से ज़्यादा वोटों की वजह से एमसी स्टैन जीता है। ये बात सही है कि ज़्यादा वोट, काफ़ी ज़्यादा वोट आए अंतिम समय में, तो उस वजह से उसको जिताया एमसी स्टैन को।
कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग बिग बॉस के घर में आज तक के जो भी सीज़न हुए उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग एमसी स्टैन को हुए। तो ये रीज़न बताया जा रहा है, वो इस वजह से जीता एमसी स्टैन। दूसरा, चलिए कोई बात नहीं, शिव जीत नहीं पाए, लेकिन दोस्त उसे काफ़ी अच्छे उसने कमाया है। उसके पीठ पीछे ऐसी बुराई वगैरह वो करते नहीं है, उसके बारे में तारीफ़ ही करते हुए नज़र आते हैं। जैसे एमसी स्टैन के बारे में मैंने बताया आपको, वो हमेशा शिव की तारीफ़ करते हुए दिखता है कि जब मैं बुरे दौर से, मतलब एक ऐसा था कि घर छोड़ने की बातें करता था, उस वक्त भी शिव ने उसे संभाला था। और दूसरी तरफ, हाँ, दूसरी तरफ शिव ठाकरे है जो हमें देखो, शिव ठाकरे को कई बार बोला जाता है कि भाई आप डिजर्व थे, एमसी स्टैन जीत गए, आपको बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है कि मीडिया की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है शिव को। लेकिन शिव ने किसी भी इंटरव्यू में कुछ भी एमसी स्टैन के खिलाफ गलत नहीं बोला, हमेशा एमसी की तारीफ ही करता है कि वो हकदार है, हमेशा बोलता है। और अब्दू के बारे में तो काफ़ी अच्छी बातें की है कि भाई शिव ने एक बोला कि एक शो है जिसके लिए अब्दू को ऑफर हुआ, इंडिया का ही शो ये, पता नहीं कौन सा है, लेकिन अब्दू के लिए ये ऑफर हुआ शो। तो अब्दू को पूछा गया आप करोगे क्या इस शो में काम? तो अब्दू ने ये कहा कि अगर शिव ब्रो इसमें आता है, मतलब शिव ठाकरे इसमें काम करता है तो ही मैं आऊँगा। ये होती है दोस्ती, अब्दू की और शिव की दोस्ती, कमाल की दोस्ती। तो भाई ये दिखता है, तो ये कमाल की दोस्ती दिख रही है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। और आज भी अब्दू की तरफ से आज पार्टी है, जैसे कि श्रीजता ने इंटरव्यू में बोला है, आज पार्टी है अब्दू की तरफ से। शिव भी आ रहा है मुंबई में वापस, काफ़ी सेलिब्रेशन, हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है शिव के लिए। जहाँ पर भी उसको देख रहे लोग तो केक काट रहे। आज तो किसी ने एक क्राउन भी पहनाया शिव को, बढ़िया बड़े कमाल की बात है, क्राउन, किंग वाला क्राउन पहना है आज। ये फ़ोटो में आप देख लीजिए यहाँ पर, तो कमाल की बात है, इतना ज़्यादा प्यार लोगों की तरफ से मिल रहा है, अच्छी बात है। तो मंडली की जो घर के अंदर थी, तो बाहर भी भाई लोगों का प्यार वैसे ही है। और ये जो लोग हैं, ये भी जो दोस्त घर के अंदर बने हुए थे, बाहर भी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से दोस्ती कर रहे, तो कमाल की बात है। दूसरी तरफ मतलब एक तरफ इनकी दोस्ती है मंडली की, जो बाहर भी है, कायम है, अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रियंका की दोस्ती, जैसे कि अर्चना और टीना, ये उसी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो ये दोस्ती किसकी सच्ची, किसकी अच्छी, किसकी कैसी, ये आप खुद बताइए हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।